जय श्री कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए इसका कुछ कारण और उसका उपाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश कर लेती है और दरिद्रता को दूर करके लक्ष्मी माँ का आगमन कैसे करें अपने घर में। दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितना भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होती है। क्या आपने कभी यह सोचने की कोशिश किया है, इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसे क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है? और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में दरिद्रता का वास हो जाता, उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं, माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश आती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी समझ में आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित होता है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सामुद्रिक शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। पहला, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती हो। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाइए या स्थापित करें, तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर हो और एक अंदर की ओर, दोनों तरफ हो। नहीं तो फिर आपके घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी का ही निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। दूसरा, घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई प्रतिदिन होता है, तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, सुबह के समय भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता का प्रवेश से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा न करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहे हैं। तीसरा, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं, उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह नहीं पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा लगा होता है। अगर इस वास्तु दोष से बचना चाहते हैं, तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा, घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को बंद करते हैं या खोलते हैं,
खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब आपके दरवाजे से चर चर की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चर चर की आवाज आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसे कोई मिस्त्री बुलाकर सही करा ले, जिसको खोलने और लगाने में उसमें से चर चर की आवाज न आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी ऐसी आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मकता का संकेत दे रहा है। आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो रहा है। इसे दूर करने के लिए सब दरवाजे में तेल डाल दें ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाए। 5वां, घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया या छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता जाएंगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीखकर बाहर निकल रही और यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूटकर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उससे सिंह के निकलना, टूटकर बिखर न, यह सब अशुभ निशानी है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दें अथवा उसे मजबूती से बांध दें। 6, झूठे बर्तन को रखकर सो जाना। जिस घर में या जिस रसोई में झूठा बर्तन रखकर जिस घर की औरत सो जाती है उस घर में दरिद्रता आ जाती है। प्रिय दोस्तों, आज हमने बात किया कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है और घर में दरिद्रता आने का क्या कारण है और इसे दूर कैसे करें। इस वीडियो में साधारण शब्दों के साथ बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर करें।